चलिए हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12th का, है ना, और होम साइंस यानी जिसको हम लोग गृह विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और इसका जो पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम है बुआ कार्य, आजीविका तथा जीविका, है ना। कार्य आजीविका माने कार्य के बारे में पढ़ना है, आजीविका के बारे में पढ़ना है। आजीविका क्या होता है? जिससे हमारा भरण पोषण होता है ना। जीविका जिससे हम लोग अपना कार्यों को करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में कार्य, आजीविका और जीविका के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को अभी पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को ही हिंदी में क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन को क्या कहते हैं? परिचय। क्या कहते हैं? परिचय करना है। तो इस चैप्टर के परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है वर्तमान में जो कार्य व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रगति को देखना है। कैरियर से अधिक विकल्प को देखना है, कौन सा विकल्प है यानी ऑप्शन क्या है। एक युवा के लिए इसमें से सबसे बेहतर चुन पाना बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो कौन सा ऑप्शन चुने, कैरियर चुने या व्यवसाय चुने, है ना। कौन सा ऑप्शन चुने कि बेहतर कर सके, ये बड़ी समस्या होती है किसी भी युवा को। जैसे आप ही लोग से पूछा जाता है तुम लोग क्या बनना है, तो कहते पता नहीं क्या बनना है ना। अभी आपका जो गोल है, जो आपका एम है, वो लक्ष्य निर्धारित नहीं है ना। एक युवा के लिए इसमें अपने लिए सबसे बेहतर चुन पाना बहुत बड़ी समस्या होती है कि वह क्या चुने, क्या करे, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कार्य, यानी जिसको हम लोग वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। तो अगर हम लोग कार्य की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग का पॉइंट पढ़ना है कार्य। तो देखिए, जब हम किसी कार्य को करते हैं, चाहे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं तो क्या है? कार्य है ना। आप पढ़ रहे हैं वो भी कार्य है। आप ऐसा नहीं है जो खेत में कमा रहा है वही कार्य कर रहा है। आप साइकिल चला रहे हैं वो भी कार्य है। अगर साइकिल चला रहे हैं तो कोई कार्य कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो साइकिल चला रहे हैं। तो साइकिल चला क्यों रहे हैं? कुछ तो उसका उद्देश्य होगा, कहीं तो पहुंचना होगा। तो यदि आपको कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, कोई मकसद है, तो यानी आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, यानी वो वर्क कर रहे हैं। हम बात करते हैं कार्य की बात कर रहे थे, है ना। तो कार्य क्या होता है? तो जब आप कोई कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, और कार्य का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं यानी कार्य कर रहे हैं, तो पढ़ाने का उद्देश्य है कि अपना भी रिवीजन हो जाए, थोड़ा सा तैयारी भी हो जाए, है ना, थोड़ा पैसा भी आ जाए। उद्देश्य यही ना है। आप लोग पढ़ रहे हैं ताकि आगे चल के बेहतर करे, जॉब करे, पैसा कमाए, ये आपका उद्देश्य है। तो कार्य वे गतिविधियां हैं जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। आपसे पूछा जाएगा कार्य क्या है, तो जब किसी उद्देश्य के लिए हम लोग कोई काम को करते हैं वही क्या है? कार्य है। कार्य मनुष्य खुद से नई पहचान बनाता है। अब सबका अपना अपना वर्क होता है। जैसे कोई मास्टर है, वो भी कार्य कर रहा है, लेकिन वो मास्टर है, उसका अपना अलग पहचान है। कोई डॉक्टर है, वो भी कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी पहचान अलग है ना। कोई मिस्त्री है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, लेकिन उसका पहचान अलग है। तो कार्य के आधार पर उसकी महत्व, उसकी पहचान क्या हो जाती है? बदल जाती है, चेंज हो जाती है ना। यह नए संबंध बनाता है। क्या? वर्क, काम। आप कौन किस तरह का काम कर रहे हैं, आपसे किस तरह का लोग जुड़ेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को बहुत ही प्रतिभाओं और कौशल की आवश्यकता जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई काम कर रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं और उसका कौशल नहीं हो, कौशल मतलब ज्ञान नहीं हो, आप क्या करेंगे? साइकिल ले जाकर लड़ा देंगे, ठोक देंगे और फिर कहेंगे तोरा दिखाई नहीं के दे। जैसे आप लोग लड़की हो, आप लोग साइकिल में लड़ा भी देती हो और कहती हो कि तोरा लौकत नहीं खे, है ना। तो उल्टा चोरी सीना जोरी, है ना।
तो ये सारी चीजें हैं, तो कौशल की जरूरत है ना। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको, मान लेते हैं आपको कह दिया जाए कि आप मिठाई बना दो और आपको कौशल ज्ञान नहीं है, बनाइएगा, बिगड़ जाएगा, है ना। तो क्या चाहिए, कार्य को करने के लिए कौशल की जरूरत और प्रतिभा की भी जरूरत है। आप जिस कौशल को कर रहे हैं आपको उसमें मन लग रहा है कि नहीं, आप उसमें बेहतर कर सकते हैं जब आपको मन उसमें लगेगा। तो कोई भी कार्य को आपको मन से करना होगा, कौशल बुद्धि ज्ञान के साथ करना होगा। अब हम कहें कि तुम लोग जाओ, है ना, अब तुम आंख बंद करके हे ही मैं जिनमें गढ़ा है वही मैं चल जाओ, अपना दिमाग तुम नहीं लगाइए कि हाँ इसमें जाएंगे तो गिरेंगे, बात समझ गए। तो कौशल चाहिए कि नहीं चाहिए। कह रहा है कि कार्य का उद्देश्य, जो कार्य हम लोग करते हैं तो हर कार्य का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, उद्देश्य है शिक्षा देना, पैसा लेना, उद्देश्य है। किराना का दुकान चला रहे हैं, उद्देश्य है बाल बच्चों का भरण पोषण करना। आप लोग पढ़ रहे हैं, उद्देश्य है नौकरी लेना। तो कार्य, अगर कोई कार्य कर रहे हैं और उसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसका मतलब है पागल है, बेवकूफ है। क्यों, क्योंकि ना लोग कह रहे पागल का बिना काम के काम करता। नदी में चल जाइए और नदी का पानी निकाल के ओकरा बगल में हैंगर डालत रहिए, उसका क्या उद्देश्य है। नदी में चल जाइए और नदी के पानी नदी में डालत रहिए, हैंगर से बाल्टी ले लीजिए और बाल्टी से उठाइए हैंगर डालिए, उठावत रहिए डालत रहिए, क्या उद्देश्य है, कोई नहीं। लोग क्या कहेगा, कितना अच्छा आदमी है ना, कि तनखा सा घुसकल है कर। तो इसका मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम का कोई उद्देश्य ही नहीं है, आप कर कह रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कार्य जो है उद्देश्यहीन है, उस कार्य का कोई उद्देश्य नहीं है। तो कार्य का उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या है पते नहीं है। साइकिल उठा लिए जा रहे हैं, जाना कहाँ है पते नहीं है, तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, है ना। अब स्कूटी से जा रही है, जाना कहाँ है पते नहीं है तुमको। अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हर कार्य का उद्देश्य होता है। अधिक से अधिक कार्यों का उद्देश्य क्या होता है, धन अर्जित करना, धन कमाना, पैसा इकट्ठा करना, इसका उद्देश्य होता है ना। कुछ कार्य होता है आत्मनिर्भर बनना, जैसे हर कार्य का उद्देश्य पैसा कमाना ही नहीं होता है। कुछ ऐसे कार्य होता है जिस अपने आप पर निर्भर होना होता है। कुछ ऐसे कार्य होता है जो अपना कर्तव्य यानी योगदान समझा जाता है। जैसे माँ अपने बच्चों को पढ़ाती है, दुलार करती है, पीटती है, अपने बच्चों को पोस पाल के बड़ा करती है, तो क्या उसको कमाना रहता है उसको, नहीं, उसको क्या करना है, उसका यह कर्तव्य है। जैसे सपोज दैट आप जा रहे हो और आप गिर गए रास्ते में, हम आपको उठाने गए तो कार्य किए, तो क्या पैसा कमाए उससे, ये क्यों उठाए आपको, अपना कर्तव्य समझ के, अपना कर्तव्य। तो हर कार्य का मतलब धन कमाना नहीं होता है, इतना क्लियर हो गया। आगे कहता है कि अर्थपूर्ण काम क्या होता है, तो ऐसा कोई भी कार्य जो समझ के लिए उपयोगी हो। मतलब आप जो काम कर रहे हैं और उस काम से क्या फायदा है क्या हानि है आपको पता ही नहीं है, तो अर्थपूर्ण काम हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो काम कर रहे हैं और उस कार्य का कुछ उद्देश्य है, तो इसका मतलब है उस काम का उद्देश्य है, उसका मतलब है, उसका अर्थ है, तो इसका मतलब है वह काम क्या है, अर्थपूर्ण है। जैसे आप नदी से पानी निकाल रहे हैं और पानी खेतों में डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है, खेतों में सिंचाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, उद्देश्यपूर्ण हो गया, अर्थपूर्ण हो गया। लेकिन आप नदी का पानी नदी में ही डाल रहे हैं, अर्थपूर्ण काम हुआ नहीं हुआ, है ना। तथा जिसे पूरी जिम्मेवारी के साथ किया जाए और जिससे करने में आनंद, मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो। अगर देखिए अर्थपूर्ण काम करेंगे ना, आप खूब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मानसिक संतुलन काम करेगा, लगेगा कि ये अच्छा काम है, कर रहे हैं।
अगर आप जिस काम में अच्छा से नहीं करेंगे, अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है कौन? जिस कार्य को आप ढंग से करते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से अच्छे तरीका से किसी कार्य को करते हैं, तो वह कार्य कहलाता है अर्थपूर्ण कार्य। क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। कहता है कि नौकरी क्या है, यानी जॉब, है ना। तो देखिए, नौकरी पैसे कमाने के लिए की जाती है। नौकरी क्यों होती है? पैसे कमाने के लिए। ऐसे में जो कार्य धन कमाने के लिए किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो धन कमाने के लिए कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? नौकरी कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? नौकरी कहते हैं। अब देखिए, एक तरफ है नौकरी और दूसरे तरफ है कैरियर। तो नौकरी और कैरियर में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है दोनों में? तो देखिए, नौकरी अगर आप करते हैं तो आप किसी दूसरे के उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर मेरे यहाँ कोई, मेरा स्टाफ मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है, तो हम जो कहेंगे उसको वही करना है, अपना से उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैरियर में आप अपना कैरियर चुनते हैं कि हमको क्या करना है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत बड़ा नौकर बनने से बेहतर है कि एक छोटा सा मालिक बन के रहना चाहिए इंसान को। बहुत बड़ा नौकर मत बनिए, एक छोटा सा मालिक बन के रहिए, जीवन सफल हो जाएगा। समझ गए? तो नौकरी और कैरियर में अंतर देखना है। तो नौकरी में व्यक्ति अपने मालिक के सपना पूरा करता है। जब आप नौकरी कर रहे हैं तो जो आपका मालिक है उसका जो सपना है, वो जो सपना देखा है उस सपना को आप पूरा कर रहे हैं। आप अपना सपना पूरा नहीं कर रहे हैं, आप पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे का सपना को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। बात समझ गए? दूसरा कह रहा है कि नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से कहां जाना होगा? ऑफिस में जाना होगा। अगर नहीं जाइएगा तो जो मालिक होगा आपको निकाल देगा, हटा देगा, सैलरी काट लेगा। लेकिन अगर आपका काम है, आप जाएं नहीं जाएं, आपका मर्जी, आपका वर्क है, आप करें न करें आपकी मर्जी। अगर आपका वर्क है तो आप एक दिन में 50 रुपया कमा सकते हैं, 5 लाख कमा सकते हैं। लेकिन एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अनलिमिटेड पैसा नहीं कमा सकता, उसका जितना सैलरी फिक्स है उतना ही कमा सकता है। बात समझ गए? नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार का अगर नुकसान होता है तो नौकरी जा सकती है। अगर मान लेते हैं आपका, मेरे यहाँ कोई स्टाफ काम कर रहा है और उसको बोले ये सब एडिटिंग करो ना, या सपोज दैट कोई काम करो और वो काम अच्छा से नहीं कर पा रहा है, क्या कीजिएगा? उसको हटा दीजिएगा। लेकिन अगर आप अपना काम स्वयं से कुछ कर रहे हैं, अगर आपसे गड़बड़ भी हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? अगला बार सुधार कीजिएगा। लेकिन अब कुछ छोड़ा कोई थोड़ी देगा, आपसे काम कोई नहीं छुड़ा सकता है। नौकरी में व्यक्ति को केवल कंपनी द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है, जो कंपनी ने कह दिया है, उसी काम को करना है। अपना से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मालिक कहेगा वही काम को करना है। अब बात आती है कैरियर की। अभी हम लोग बात किसकी कर रहे थे? नौकरी की। किसकी बात कर रहे थे? अब बात कर रहे हैं किसकी? कैरियर की। तो जीविका का तात्पर्य उन साधनों तथा व्यवसाय से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जीविका का क्या मतलब है? जैसे हमारी मूलभूत सुविधा क्या है? हमें जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, हमारी मूलभूत जरूरत है। माने हमारे ये आवश्यकता है कि पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए घर, ये इसकी जरूरत है, इसकी आवश्यकता है ना। तथा अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए, है ना, व्यक्ति अपने सपने को क्या करता है? पूरा करता है। कैरियर में क्या करता है? जो भी उसका सपना है, ख्वाब है, वो अपना पूरा करना चाहता है। लेकिन नौकरी में मालिक का सपना पूरा करना चाहता है। जैसे मेरा सपना है, अगर हम अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मेरा सपना है कि हम इसमें और सारे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं, ऑनलाइन की ओर अब मूव कर रहे हैं, ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाएं, ऑफलाइन कम कर दे। हो सकता है कहीं हमारा सपना साकार भी हो जाए। लेकिन जो मेरे यहाँ काम कर रहा है, जो मेरा एडिटिंग कर रहा है, तो उसको तो हम जितना कहते हैं उतना ही ना करके देगा। लेकिन हमको क्या करना है वो तो हमें पता है। तो ये मेरा कैरियर है, मेरा नौकरी नहीं है। बात समझ गए? इसमें कोई निश्चित आय नहीं है। आप लोग से भी कहते हैं
कि कभी कभी कुछ ऐसा महीना आता है जिसमें हमारी आमदनी बिल्कुल नहीं होती है, जिस महीना में लगता है कि बेकार है कोचिंग पढ़ाना। कुछ ऐसा महीना आता है एकदम पाकिट गर्म रहता है, जिधर पाकिट में हाथ लगाओ पैसे ही पैसा दिखता है। सेशन है, कोई ऐसा महीना आता है जिसमें 10,000 भी नहीं आता है। अभी सेशन चल रहा है, महीना में 50,000 आ जाएगा। बात समझ गए? तो इसकी निश्चित आय नहीं हो सकती है, बात समझ गए। लेकिन अगर नौकरी किसी के यहाँ करते तो निश्चित आय होता कि महीना में आपको इतना ही मिलेगा। कैरियर में व्यक्ति स्वयं ही अपना मालिक होता है। कैरियर अगर आप अपने किसी भी क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो उसका मालिक आप स्वयं हैं, आपका मालिक दूसरा कोई नहीं है। स्कूटी समझ में होता? भारत की परंपरागत व्यवसाय, यानी भारत में जो परंपरागत व्यवसाय रही है, भारत में हमेशा परंपरागत यानी पहले से जो परंपरा चलती आ रही है व्यवसाय करने का, वह कौन कौन सा व्यवसाय है? तो आपको भी पता है, मिट्टी वगैरह का बर्तन बनाना, उसका कलई करना, हस्तशिल्प करना, है ना, हाथों से बहुत सारी चीज़ों को बनाना, है ना, पशुपालन करना, ये सारी चीज़ हमारे भारत के रही है, खेती वगैरह करना। तो सबसे पहले आता है कृषि, है ना, क्या आता है? कृषि है, हस्तशिल्प है ना, तो वास्तुकला है और भारतीय पाक प्रणाली है। ये सब हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले आ जाता है कृषि। क्या आ जाता है? कृषि, है ना। तो भारत में जो अधिकतर जो लोग हैं भारत में, तो भारत को कहा जाता है कि भारत जो है गाँव का देश है। भारत किसका देश है? गाँव का देश है। भारत में गाँव का कितना लोग निवास करते हैं? 70% लोग कहाँ निवास करते हैं? गाँव में। और 70% जब लोग गाँव में निवास करते हैं तो लगभग गाँव के 70% का जो अगर आप ये करेंगे तो गांव के लगभग 95% ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए होते हैं। कथी से जुड़े होते हैं? यानी कृषि से जुड़े होते हैं। अधिकतर लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं। अधिकतर लोग पशुपालन करते हैं। गांव देहात में क्या होता है? पशुपालन होता है ना। तो कह रहे हैं कि मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय है क्या करना? खेती करना। भारतीय जलवायु जो है कृषि की अनुकूल होती है। हर हमेशा समय समय पर बारिश होना, जिसके कारण खेत में सिंचाई हो जाती है आसानी से, है ना। लगभग 70% जनसंख्या जो है भारत का कहाँ है? ग्रामीण एरिया में रहता है, गाँवों में रहता है। शहर में 30% लोग रहता है। माने जो भारत का कुल जनसंख्या है ना, ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ रहता है? गांव में रहता है। शहर में कितना लोग है? एगो शहर है तो 50, 100, हजारों को गांव रहता है ना। तो आर्थिक महत्व की जो फसलें हैं जैसे कॉफ़ी वगैरह है, कॉफ़ी है, चाय है, कपास है, रबड़ है, ये सब आर्थिक महत्व वाली फसलें हैं जो खेती में उगाई जाती है। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ लेना है। और नकदी फसलें जैसे सब्जी हो गया, दाल हो गया, फल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब कौन सी फसल हो गई? नकदी फसलें। अदरक है, काली मिर्च है, काली मिर्च को ही क्या कहते हैं? मरीच कहते हैं, या गोल मिर्च कहते हैं, या काली मिर्च कहते हैं, है ना। हल्दी है, काजू है, नारियल है, बड़ा उत्पादन है इसका है। तो भारत में इन सभी जो है सब्जियों का, सब्जी कहिए, फल कहिए, है ना, मसाला कहिए, इन सभी चीज़ों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसका कारण है कि यहाँ के लोग इन सभी चीज़ों को उगाते हैं, है ना। और आपको भी पता है कि विदेशों में भी हमेशा भारत की मसालों की जो है हमेशा मांग रही है ना। अब बात आ जाती है हस्तशिल्प की, है ना। तो हाथों से बनाई जाने वाली जो भी चीज़ें होती है, जो हाथों से बनाई जाने वाली चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती है, पदार्थ होती है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हस्तशिल्प कहते हैं, है ना। तो जैसे में आप देखते हैं कि चूड़ी हो, कंगन हो, हाथों का मिट्टी का बर्तन हो, ये सारे चीज़ क्या है? हस्तशिल्प का ही उदाहरण है। चाहे शंख का कटाई हो, ये बहुत सारी चीज़ें, मनका हो जो माला वाला बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें भारत की बहुत खूबसूरती को दर्शाता है। चित्रकला हो, है ना। तो इसमें हस्तशिल्प में देश के साथ साथ विदेश में भी भारत की
हस्तशिल्प कला का उत्पादन की मांग होती है। मैंने विदेशों में भी भारत की वस्तुओं की मांग होती है, क्योंकि भारत में अच्छी चीज़ें होती हैं। आभूषण हो, मृद भांड हो, मिट्टी का बर्तन हो, धातु शिल्प हो, हाथी का दांत वाला शिल्प हो, कंधा शिल्प हो, चूड़ी हो, मूर्ति कला हो, दरी हो, है ना, ये सारे चीज़ जो हैं भारत के हस्तशिल्प का उदाहरण है। और इन सभी चीज़ों को हम लोग बड़ी आसानी से बनाते हैं और इन चीज़ों को मार्केट में हम बहुत महंगे रेटों में बेचते हैं और विदेशों में भी इसका आयात निर्यात जो है होते रहता है। तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है थोड़ी सी मजबूत होती है और जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं जो इस पर निर्भर हैं उनकी भी कुछ कमाई हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि हस्तशिल्प में ये क्या क्या चीज़ का पेंटिंग किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का जो है डिजाइन बनाया जा रहा है मिट्टी के बर्तनों पर, है ना। यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें जो है महिलाएं जो है साड़ी उड़ी पर क्या कर रही है, कढ़ाई बिनाई कर रही हैं, है ना। तो ये सब किसका उदाहरण है? तो हस्तशिल्प कलाकारियों का उदाहरण है ना। आगे देखते हैं कि जो हस्तशिल्प है, तो हस्तशिल्प का एक ये नहीं आप मान सकते हैं कि सिर्फ यही चीज़ है। भारत के विभिन्न भागों में जो वास्तुकला है, जो भारत की बनावट है, जो कलाकारियाँ हैं, इसकी अलग ही शैलियाँ हैं। भारत में विभिन्न धर्मों की छाप जो है, मकबरा हो, समाधि स्थल हो, प्रतिमाएँ हो, आधुनिक समय के सरकार के द्वारा जो है उन सभी लोगों को क्या किया जाता है, प्रोत्साहन भी दिया जाता है। देख सकते हैं ये सारा जो है बनावट है, तो ये भारत के वास्तुकला को प्रदर्शित करता है कि कितने सुंदर सुंदर बनावट जो है भारत में पुरानी जितने इमारतें हैं आप देख सकते हैं, चाहे वो भूल भुलैया हो, नाम सुने होंगे, इमाम बाड़ा हो, है ना, चाहे ताजमहल हो, है ना, चाहे बहुत सारा मकबरा हो। तो ये सब भारत के वास्तुकला को प्रदर्शित करता है कि भारत में कितनी सुंदर कलाकारी जो है देखने को मिलती है। ये सब पत्थर हैं, ये पत्थर के प्राचीन समय में क्या है, मंदिर बनाए गए हैं, ठीक है। तो इन सभी मंदिरों के ऊपर जब कढ़ाई देखेंगे ना, कढ़ाई कि कैसे मंदिरों को कढ़ाई किया गया है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आज से सैकड़ों साल, हजारों साल पहले भी भारत की वास्तुकला इतनी अच्छी थी कि अपने हाथों से ये लोग इतनी सुंदर सुंदर कढ़ाई, पत्थर को मूर्तियाँ बनाना, है ना, मंदिरों पर अपना जो है अलग अलग चीज़ों को बना देना, डिजाइन बना देना, ये सारी चीज़ों आप लोग देख सकते हैं। तो बस एवरा इतना ही रहने